तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौस्तुकी क्लासेस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल and your preparations are going well. Continuing with our Himachal Pradesh Police Constable Recruitment 2024 batch, today we will discuss topic 3 of section mathematics, and our topic's name is mensurations. I will be doing this topic in two videos because this is a bit lengthy topic, so I will be discussing it in two videos, जिससे आप लोगों को जानने में और इस टॉपिक को समझने में आसानी हो. Today we will discuss its first part. So first of all, let's see what is the definition of mensuration. Mensuration, अगर हम definition की बात करें तो it deals with measuring the properties of geometric shapes and figures such as their length, area, volume and surface area. But हमें डेफिनेशन से इतना कुछ समझ नहीं आता अगर हम उसे अपने लेमैन लैंग्वेज या अपने नेचुरल उसमें फॉर्म में ना लाए. तो सिंपली अगर मेंसुरेशन को समझना है तो मेंसुरेशन आप समझिए कि नापना भाई किसी भी चीज़ की. जैसे कोई पाइप है, पाइप की लेंथ नापनी है तो आप वो मेंसुरेट कर रहे हो. या पाइप में कितना पानी जाता है, कितना लीटर टैंकी में कलेक्ट होता है, वो सारा मेंसुरेशन है, मेजरिंग है. तो वो सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर होती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल. ट्रायंगल आप सबको पता ही होगा कि त्रिकोण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इस तरह का होता है शेप, 3 साइड्स. ओके, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरह से. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस, इसको हम बेस बोलते हैं और हाइट हम इसे कहते हैं. अगर क्वेश्चन में आपके पास बेस और हाइट दिया है, बेसिकली क्वेश्चन इसका यहाँ से फॉर्म होता है कि आपको क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया होगा और पूछा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें और 4 ऑप्शन नीचे दिया होगा. तो सिंपली आपने ये वाला फार्मूला पुटअप कर देना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड उसमें से आपका डायरेक्ट आंसर कोई होगा. लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि कभी कभार जो क्वेश्चन में है वो जो यूनिट्स दिए होते हैं वो कुछ अलग दिए होते हैं. जैसे बेस दिया होगा 2 सेंटीमीटर तो हाइट दी होगी 2 मीटर. इस तरह से मतलब वो यूनिट्स चेंज किए होंगे, मीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू मीटर. तो वो भी आपको कन्वर्ट करके एक ही एंटिटी में लाने होते हैं ताकि आपके आंसर एक ही यूनिट में आए. ठीक है. उसके लिए हम एक सेपरेट टॉपिक कर लेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है. लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल या कोई भी एरिया निकालना है, बेस और हाइट 2 चीज़ें दी हैं तो वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए कि सेंटीमीटर या मीटर में होनी चाहिए. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है a + b + c. कुछ नहीं है, तीनों साइड्स को आपने ऐड कर देना तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा. इसका एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, टाइप 2, जिसमें आपके पास साइड्स दी होती है a b c और पूछा होता है कि आपने एरिया फाइंड आउट करना, नॉट पेरीमीटर. पेरीमीटर तो आप फाइंड कर लेते हो a + b + c. लेकिन अगर आपने एरिया फाइंड करना है किसी ट्रायंगल का जिसकी आपको साइड्स दिए, बेस और हाइट नहीं दिए, साइड्स दिए, तो आपने सिंपली ये वाला फार्मूला पुट कर देना, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. और एस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, जो 3 साइड्स दिए होंगे ट्रायंगल को उनको ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है. तो आपके पास ऐसा आ जाएगा. और जब ऐसा आ जाएगा तो एरिया पुट करने के लिए √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से आपको ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रायंगल, जिसमें आप एरिया इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरीमीटर इस फार्मूले से, और सेकंड केस में एरिया इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्यूब. क्यूब SA मीन्स सरफेस एरिया, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया एंड V मतलब वॉल्यूम. ये आपने तीनों के लिए नोट करना है. SA, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, SA सरफेस एरिया होता है, TSA टोटल सरफेस एरिया, V वॉल्यूम. अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि
व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड इतने इतने मीटर या इतने इतने सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो वो आपने ध्यान रखना कि पूछा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला पुट करना। जैसे अगर सरफेस एरिया पूछा तो 6a², टोटल सरफेस एरिया पूछा तो 4a³ और वॉल्यूम पूछा तो a³। हमेशा क्यूब के केस में, क्योंकि क्यूब के साइड्स ऑल आर इक्वल, तो उसमें आपको हमेशा एक ही साइड की मेजरमेंट दी होगी, वो इसकी जगह पुट करनी है, एक ही जगह। ओके, एक ही साइड की अगर मेजरमेंट आपको दी होगी और क्यूब बोला होगा तो वो यहाँ पुट करनी है एक ही जगह, पुट साइड। ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड surface area, total surface area, volume, whatever it is asked by the examiner। क्यूबॉइड का केस लेते हैं। क्यूबॉइड के केस में आपको आपको ये दिया होगा, बेस और हाइट दी होगी तो क्यूबॉइड होगा, लेकिन क्यूब के केस में सिर्फ साइड दी होगी। और क्वेश्चन से कैसे पता लगेगा, वहाँ पे लिखा होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्यूब विच इज़ बीइंग केप्ट ऑन दिस टेबल हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। तो 4 यहाँ पुट करोगे, सरफेस एरिया फाइंड करोगे, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड 16 इंटू 6 इज़ 96। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से क्यूबॉइड में आपने ब्रेड्थ और बेस और हाइट दिया होगा, तो सॉरी ब्रेड्थ और हाइट दिया होगा तो उसको आपने इसमें पुट कर देना, इस फॉर्म लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया होगा, तीन चीज़ें क्यूबॉइड में दी होगी, एल बी एंड एच, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इस फॉर्मूले में आपने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को पुट कर देना है सरफेस एरिया के लिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एंड वॉल्यूम के लिए एल इंटू बी इंटू एच। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स सिलेंडर। सिलेंडर जो आप लोगों के घर में, हम सबके घर में होता है, वही शेप होती है सिलेंडर की। सरफेस एरिया अगर उसका फाइंड करना है तो 2πr/h। पाई की क्या वैल्यू होती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है। ये जो साइन है यहाँ पे पाई, इसकी जगह हम क्या वैल्यू लेते हैं। ओके, आर इज़ इट्स रेडियस और एच इसकी हाइट। आर और एच आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और पूछा होगा कि इसका सरफेस एरिया इनमें से चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं, आपने ये फार्मूला पुट करके सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर देना है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो ये फार्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर, हाइट रेडियस। वॉल्यूम के लिए πr² h, सिंपली है। कोन, लेट्स मूव टूवर्ड्स कोन। कोन के लिए सरफेस एरिया का फार्मूला है πrl। यहाँ पे l का मतलब होता है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट दी होगी। जो कोन इस तरह से होता है ना, इस तरह से, तो ये उसकी स्लांट हाइट होती है। तो स्लांट हाइट के लिए l का l दिया होगा, जैसे दिस इज़ अ कोन। ओके, दिस इज़ अ कोन, इसी तरह से होता है ना, इसी तरह से। तो ये इसको हम l बोलेंगे, l। दिस इज स्लांट हाइट, स्लांट स्लांट हाइट। ओके, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कोन के केस में πr इंटू एल प्लस आर। एल अगेन इज नोन एज स्लांट हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई 1/3 πr²। h इज हाइट, r इज रेडियस। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स स्फीयर नाउ। स्फीयर के केस में सरफेस एरिया, स्फीयर इसका शेप इस तरह से होगा, स्फीयर, स्फीयर। ओके, नॉट सर्कल। स्फीयर मतलब आपकी फुटबॉल, आपका वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये स्फीयर शेप है, नॉट सर्कल लाइक रिंग। ओके, स्फीयर सरफेस एरिया फार्मूला इज 4πr²। आर अगेन ही यहाँ पे रेडियस है, जो इस तरह से होता है रेडियस। ओके, तो आर इज रेडियस। टोटल सरफेस एरिया इज अगेन सेम 4πr², ठीक है। और वॉल्यूम 4/3 πr³। हेमिस्फीयर विच इज़ द हाफ ऑफ स्फीयर, तो इसके फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली हाफ आ जाता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया इज़ 3πr², वॉल्यूम इज़ 2/3 πr³। लास्ट में वी शैल नो दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। जो हमने इतना अभी तक ऊपर पढ़ा उसमें ये जान लेते हैं कि एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़
एनी शेप फॉर अस, जिसका हमने एरिया फाइंड करना और पेरीमीटर। तो जैसे ये कोई पत्थर है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो अंदर वाला एरिया जो दिख रहा है हमें, दिस इज़ नोन एज एरिया। जो उसका बाहर से जब हम उसको नापेंगे, जैसे कोई धागा अगर पत्थर में लगाएंगे और उसको नापेंगे तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। मैक्सिमम जैसे कोई अनयूजुअल शेप होती है तो उसको नापने के लिए उसमें धागा लगाते हैं पूरा इस तरह से, और यहाँ पे जब धागे को काट के उसको स्केल के साथ मेजर कर देते हैं कि ये कितनी पेरीमीटर इसकी बनती है। सो दिस वाज इट इन टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू विद this topic again tomorrow with some other formulae which are left in this video. Till then, take care and revise these formulae again and again. Jai Hind.